Hello everyone, welcome to the day 22 of our React.js series. इससे पिछले वीडियो में हमने राउटिंग का बेसिक सेटअप कैसे करते हैं उसे फिर से करके देखा था, जिससे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। और हमने ये देखा था कि अगर यूजर किसी अननोन राउट पे चला जाए तो उसे कैसे हैंडल करते हैं बाय शोइंग द मैसेज ऑफ पेज नॉट फाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके लिख दूं कुछ भी ABC, ठीक है। अब ये पेज तो एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर मैं इस पे चली जाऊं तो इसे कैसे हैंडल करते हैं, बाय शोइंग द मैसेज ऑफ पेज नॉट फाउंड। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम एडवांस राउटिंग से रिलेटेड और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि नेस्टेड राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, डायनामिक राउटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, यूज नेविगेट क्या होता है, और भी बहुत कुछ। विदाउट एनी डिले चलो फटाफट से सीखते हैं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड राउट्स का मतलब होता है कि एक राउट के अंदर दूसरा राउट बनाना। मतलब जैसे देखो, रिएक्ट राउटर में जब हम किसी पेज के अंदर और भी सब पेजेस बनाते हैं ना, तो तब हम नेस्टेड राउटिंग करते हैं, मतलब नेस्टेड राउट्स बनाते हैं। अब ये देखो, जैसे यहाँ पे मेरा है ये प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अगर मुझे इसके आगे एक और राउट बनाना है, मतलब ये मेरा प्रोडक्ट पेज है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट वन नाम का पेज और बनाऊं। तो जब मैं उस प्रोडक्ट वन पेज पे क्लिक करूँ तो मैं उस पे चली जाऊं। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके लिख दूं प्रोडक्ट वन, तो मैं प्रोडक्ट वन वाले पेज पे चली जाऊं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हमारा ये हुआ स्लैश प्रोडक्ट वन, ये हुआ चाइल्ड राउट, और ये जो स्लैश प्रोडक्ट ये है, ये हुआ हमारा पेरेंट राउट, ठीक है। तो पेरेंट के अंदर हम एक चाइल्ड बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे नेस्टेड, ठीक है। अब अगर अभी मैं यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, पेज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट वन पेज अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो चलो नेस्टेड राउट कैसे क्रिएट करते हैं वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो फोल्डर है, ये हमारा जो पिछले वीडियो में मैंने फोल्डर क्रिएट किया था और बेसिक सेटअप किया था ना, ये वही फाइल है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे पेजेस में जाके यहाँ पे 3 JSX फाइल बनाती हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट वन डॉट जेएसएक्स, और और 2 पेज बनाते हैं, और एक और। ठीक है, तो यहाँ मैंने 3 JSX फाइल बना ली, प्रोडक्ट वन डॉट जेएसएक्स, प्रोडक्ट टू डॉट जेएसएक्स और प्रोडक्ट थ्री डॉट जेएसएक्स, ठीक है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं करने ये वाली हूँ कि मैं जब ये प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे यहाँ पे टॉप में मुझे 3 लिंक्स टाइप दिखे, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू और प्रोडक्ट थ्री। तो जब मैं प्रोडक्ट वन पे क्लिक करूँ तो मैं स्लैश प्रोडक्ट वन पे चली जाऊं। जब मैं प्रोडक्ट टू पे क्लिक करूं तो मैं स्लैश प्रोडक्ट टू पे चली जाऊं। एंड सेम विद प्रोडक्ट थ्री, ठीक है। तो नेस्टेड राउट्स क्रिएट करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो टेक्निकली बहुत बेसिक है और यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताती हूँ कि वो तरीका मतलब है क्या। तो वो तरीका कुछ ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है। तुम्हें क्या करना है, सिंपली राउट जो है वो तुम्हें क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें पाथ में क्या देना पड़ेगा, पाथ में तुम्हें देना पड़ेगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट वन जैसे, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट हम कौन सा चाहते हैं, जब हम ये राउट पे जाएं तो हम चाहते हैं प्रोडक्ट वन, ठीक है। यहाँ ये इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम हमारे प्रोडक्ट टू और प्रोडक्ट थ्री को भी इसी तरीके से
राउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट 2 और यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट 3, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा उनको। ओ सॉरी, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये क्लोजिंग होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्लैश करके जाऊं प्रोडक्ट 1 में, तो मैं प्रोडक्ट 1 पे जा पा रही हूँ। अगर मैं स्लैश करके जाऊं प्रोडक्ट 2 पे, तो यहाँ एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मुझे पाथ में प्रोडक्ट 2 देना है और यहाँ पे प्रोडक्ट 3, ठीक है। अब अगर मैं गई तो प्रोडक्ट 2 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 3 में गई तो यहाँ पे प्रोडक्ट 3 आ रहा है, ठीक है। इन्हें हमें लिंक भी करना होगा प्रोडक्ट वाले इसमें, जिससे अगर प्रोडक्ट पेज पे रहे और यहाँ पे ही हमें वो शो हो जाए और फिर हम क्लिक करें तो हम उन पे डायरेक्टली चले जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिंक करना पड़ेगा उन लोगों को, मतलब प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 को। तो यहाँ से ये H1 प्रोडक्ट को हटाओ और यहाँ पे तुम लिखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक डिव क्लास बनाते हैं जिनके अंदर ये तीनों भी रहेंगे, ठीक है। तो ये डिव मैंने एक क्रिएट किया और यहाँ पे मैं 3 लिंक टैब बनाऊंगी। अब हम यहाँ पे एंकर टैग का यूज क्यों नहीं कर रहे, लिंक का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें बनाने होते थे सिंगल पेज एप्लीकेशन, और सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब कि हम रीलोड किए बिना उस पेज पे चले जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ जो लिंक टैग है उसका यूज करते थे, ठीक है। याद है ना? तो यहाँ मैंने 3 लिंक टैग बना लिए और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा प्रोडक्ट 2 और यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट 3, ठीक है। अब हम लिंक का यूज कर रहे हैं तो हमें उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, कहाँ से? रिएक्ट राउटर डॉम नाम की लाइब्रेरी से। किसको इंपोर्ट करना है? लिंक को, ठीक है। हो गया हमारा इंपोर्ट। अब अभी हम जा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देना होता था? टू लगा के, मतलब कौन से पाथ पे जाना है वो देना होता था। तो यहाँ लिखो 2 और इनको सिंगल कोट्स में ही हम लिखते हैं, हमें पता है। प्रोडक्ट 1 और इसको ही मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट 2, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट 3, ठीक है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं प्रोडक्ट 1 पे चली गई, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं प्रोडक्ट 2 पे चली गई और इस पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट 3 पे चली गई, और बिना रीलोड हुए, ठीक है। एक काम करते हैं, ये थोड़े से अच्छे दिखे उसके लिए इसे हम हमारी टेलविंड भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस div को गैप दे दिया लेट से 10 का, और वाई एक्सिस से पैडिंग दे दी लेट से 4 की, ठीक है। और इनको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं।
और टेक्स्ट हम इनका कर देते हैं एक्सेल। फॉन्ट मैंने कर दिया सेमी बोल्ड। इसका फॉन्ट कर दिया मैंने सेमी बोल्ड, ठीक है। एंड सेम हम इन दोनों को भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, स्टाइलिंग। ठीक है, अब तीनों ठीक दिख रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट वन पे क्लिक करो तो मैं स्लैश प्रोडक्ट वन पे जा रही हूँ, प्रोडक्ट टू पे क्लिक करूँ तो स्लैश प्रोडक्ट टू पे, और प्रोडक्ट थ्री पे क्लिक करूँ तो थ्री पे, ठीक है। इनको तुम चाहो तो अच्छा दिखाने के लिए इनको H1 के अंदर डाल दो, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे जाऊँ तो प्रोडक्ट वन पे चली गई, इस पे जाऊँ तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट टू पे, यहाँ पे मुझे H1 में अब हो जाएगा। प्रोडक्ट टू पे चली गई और यहाँ पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट थ्री पे चली गई, ठीक है। तो यहाँ तक समझा पहला वे। ये तो नॉर्मली था, मतलब हमें स्लैश करके जिस राउट पे जाना है हम जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरा पाथ बहुत ही लंबा रहा, मतलब अगर मुझे स्लैश प्रोडक्ट के अंदर स्लैश प्रोडक्ट वन के अंदर कोई और राउट के अंदर जाना हो, मतलब उसके अंदर और भी राउट्स हो, तो मैं कितने बार स्लैश कर करके लिखूंगी। तो इसीलिए इसमें हम देखते हैं सेकंड वे ऑफ नेस्टेड राउटिंग, ठीक है। तो जो सेकंड वे है वो ऐसा कोई बहुत अलग नहीं है, मतलब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे कमेंट कर दो, और तुम क्या करो, राउट को सेल्फ क्लोजिंग ना बना के उसे क्लोजिंग बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राउट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर हम इसके और राउट बनाएंगे, ठीक है, जो कि रहेंगे सेल्फ क्लोजिंग। मतलब ये देखो, ये वाला राउट हुआ क्लोजिंग, और उसके अंदर हमने बनाए सेल्फ क्लोजिंग। तो ये जो राउट रहेगा इसके अंदर हम पाथ क्या देंगे, इसके अंदर हम पाथ देंगे स्लैश स्लैश प्रोडक्ट, ठीक है। और एलिमेंट हम इसके अंदर दे देंगे प्रोडक्ट वाला, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, ये राउट पे हम पाथ देंगे प्रोडक्ट वन, और यहाँ पे एलिमेंट हम जब करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे प्रोडक्ट वन वाले एलिमेंट पे, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली हमारे दो थे, एक था प्रोडक्ट टू और एक था प्रोडक्ट थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, अब जैसे इसके अंदर प्रोडक्ट वन के अंदर और राउट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट वन के अंदर प्रोडक्ट 1.1 1.2 1.3 ऐसे और भी सारे राउट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट वन को क्लोजिंग बनाएंगे और उसके अंदर उसके सब राउट्स बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमें इतना लंबा लंबा जो हम स्लैश लिखते थे वो हमें लिखने की जरूरत नहीं, मतलब सिमिलर ही है, लेकिन लिखने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है।
तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या मैं प्रोडक्ट 1 पे के पेज पे जा पा रही हूँ? मैं देखो यहाँ पे तो, अगर मैं यहाँ पे तो क्लिक करूं तो मैं, राउट तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे राउट तो चेंज हो रहा है, लेकिन मैं उस पेज पे नहीं जा रही। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिखें तो हमें उसे आउटलेट करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा पेरेंट रहेगा, प्रोडक्ट वाला जो हमारा ये था, प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स, ये पेरेंट था ना इन लोगों का। तो बस क्या करो, इसे तुम यहाँ पे लिख दो आउटलेट, ठीक है। और ये जो आउटलेट है ये तुम्हें कौन प्रोवाइड करता है? रिएक्ट राउटर डॉम। देखो इसने इसे इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। तो अब अगर मैं क्लिक करूं तो जैसा मेरा उस तरीके से चल रहा था वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो मतलब सेम ही चीज है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब हमें बार बार इतना बड़ा स्लैश कर करके लिखने का काम नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका तुम्हें भी यूज करना चाहिए पहले वाले तरीके से, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डायनामिक राउटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो राउटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है डायनामिक राउटिंग, अब हम वो देखने वाले हैं। अब डायनामिक राउटिंग मतलब क्या? तो देखो, अ, समझो कि ये हमारा लोकल होस्ट 5173 हमारा एक जैसे पेज है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके कुछ भी लिखूं, ठीक है, और अगर मैं उस पे जाऊं तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है? 404 पेज नॉट फाउंड। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे इस 404 पेज नॉट फाउंड पे नहीं जाना, मुझे जाना है किस पे? एक स्पेशल टाइप के पेज पे। तो एक स्पेशल टाइप का राउट हो जिसपे आप किसी भी टाइप की वैल्यूज को लेके जा सकते हो। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे? वो हम क्रिएट करेंगे यूजिंग डायनामिक राउटिंग। अब डायनामिक राउटिंग का अगर मैं कहूँ सिंपल मतलब है, होता है कि राउट का कुछ पार्ट जैसे फिक्स नहीं होता, बल्कि यूआरएल के अकॉर्डिंग डायनामिकली चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, ठीक है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। अगर हर यूजर के लिए तुम अलग राउट बनाओगे, जैसे /user/user1, तो तुम्हें एक राउट मिला, ठीक है। /user/user2, तो ये दूसरा राउट हो गया। जो कोड रहेगा वो बहुत बड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम डायनामिक राउट का यूज करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ हम एक आईडी, मतलब एक हम डायनामिक पैरामीटर देते हैं। अ, चलो हम कोड के थ्रू समझते हैं, जैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, पेजेस में जाके एक पेज बनाया, लेट से courses.jsx, ठीक है। और यहाँ पे मैंने RAFCE कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं ये courses.jsx जो पेज है ना, इसको यहाँ पे नैव बार में लेके आती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नैव बार में इसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। अ, मैं प्रोडक्ट के ऊपर ही इसको लिंक करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया कोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज आ गया। अभी हम इस पे नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसका राउट नहीं क्रिएट किया। तो यहाँ पे तुम एक काम करो, यहाँ पे तुम इसका राउट भी क्रिएट कर दो, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख दो /कोर्सेस और यहाँ पे दे दो एलिमेंट कोर्सेस, ठीक है। अभी मुझे इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये क्या हो गया? मैं अबाउट पे क्यों जा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे पाथ भी चेंज करना पड़ेगा, कोर्सेस, ठीक है। अब अगर मैं इस पे जाऊं तो देखो, यहाँ पे मैं /कोर्सेस में जा रही हूँ और यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पे अबाउट पेज,
ये है होम पेज, ये है अबाउट पेज, ये है कोर्सेस। तो ये कोर्सेस को तुम लेट से लिख दो अभी का। ठीक है, कोर्सेस भी आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेट से ऐसा इमेजिन करो कि ये जो मेरा कोर्सेज पेज है, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज दिख रहे हैं। जैसे एक डीएसए का कोर्स हो गया, एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो गया, एक कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्स हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं किसी कोर्स पे क्लिक करूँ ना, तो मैं अ, क्या करूं, मैं एक कोर्स डिटेल नाम का एक स्पेशल पेज होगा, मैं उस पे चली जाऊं। मतलब मैं अगर यहाँ पे जैसे लिखूं स्लैश डीएसए, मतलब डीएसए वाला कोर्स, तो मैं मैं यहाँ पे अभी मैं 404 पेज नॉट फाउंड पे जा रही हूँ ना, तो मैं इस पे ना जाके एक कोर्स डिटेल नाम का मेरे पास एक स्पेशल पेज हो, मैं उस पे जाऊं। ठीक है, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम क्रिएट करेंगे यूजिंग डायनामिक राउटिंग। तो वो कैसे करते हैं वो अब देखो। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पेजेस के अंदर ही एक कोर्स डिटेल्स नाम का एक कोर्स डिटेल्स नाम का एक पेज क्रिएट किया। ठीक है, इसको मैंने कर दिया RFC। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं यहाँ पे जैसे कोर्सेज स्लैश डीएसए वाले पेज पे हूँ ना, तो मुझे इस कोर्स डिटेल वाले पेज पे जाना है। और अब हम डायनामिक राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं वो देखो। क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे ये राउट तो इसी तरीके से बनाना है, लेकिन हमें यहाँ पे हमें किस एलिमेंट पे जाना है, कोर्स कोर्स डिटेल्स वाले पेज पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें पाथ में क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पाथ में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे हम कोर्सेज वाले राउट से किसी भी पेज पे जाना चाहते हैं ना, तो हमें कोर्सेज पे तो जाना ही है सबसे पहले। ठीक है, और स्लैश करके हमें और किसी पेज पे जाना होता था, तो बस हमें क्या लिखना है यहाँ पे, कोलन और आईडी। ठीक है, देखो अभी मैं ये कोर्स स्लैश डीएसए पे थी ना, तो मैं ये कोर्स डिटेल्स वाले पेज पे चली गई। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लिख दो डेवलपमेंट, ठीक है, तो भी मैं कोर्स डिटेल्स वाले पेज पे ही हूँ। ठीक है, अभी देखो मैं होम पे हूँ, मैं कोर्सेज पे गई। ठीक है, यहाँ पे है स्लैश कोर्सेज, यहाँ पे मैंने लगाया स्लैश, यहाँ पे लिख दिया मैंने कोर्स का नाम जैसे है DBMS, और मैं इस पे गई, तो मैं कोर्स डिटेल्स वाले पेज पे चली गई। ठीक है, अब ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये किस काम का है, तो ये बहुत काम का है। देखो ये अभी मैंने तुम्हें लिखने का तरीका बताया, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कोलन आईडी। अब यहाँ पे ये आईडी लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये कोलन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर लिया हमारा डायनामिक राउट। अब इसका अच्छे से यूज कैसे करना है, तो वो देखो, कोर्स डिटेल्स पेज तो यहाँ पे खोल दिया है हमने। यहाँ पे कुछ भी हम अगर लिखें, जैसे यहाँ पे अभी स्लैश DBMS लिखा है, अगर यहाँ पे मैंने स्लैश डीएसए लिख दिया, तो भी मैं कोर्स डिटेल्स वाला पेज तो यहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने जो राउट लिखा है वो हमें पता चल जाए कौन सा राउट है, तभी तो सही काम होगा ना। मतलब तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने app.jsx में ये कोलन करके आईडी लिखी थी ना, तो हमें क्या करना है, हमें ये कोर्स डिटेल्स डॉट जेएसएक्स में एक स्पेशल टाइप का हुक है, जिसको रिएक्ट राउटर डॉम जो लाइब्रेरी है वो हमें प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है यूज पैरम्स। ठीक है, तो उसका यूज करके हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें वो पैरामीटर्स लाके देता है, जो भी हमने वहां पे लिखा है ना यूआरएल में, वो दे देगा वो हमें लाके इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो सबसे पहले तो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम लिखो यूज पैरम्स, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, जो यूज पैरम्स हमें लाके देगा वो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लो, लेट से कॉन्स्ट पैरम्स, ठीक है। और ये जो यूज पैरम्स है वो हमें ये लाके देगा, ठीक है। तो ये हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जो भी पैरामीटर्स वो हमें लाके देगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, लेट से कंसोल पे तुम्हें प्रिंट करवा के दिखाती हूँ कि वो हमें क्या लाके दे रहा है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे लेट से मैंने इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे मैं कंसोल पे गई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड हुक कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अ फंक्शन कंपोनेंट। सॉरी, इसको हमें इसके अंदर कॉल करना पड़ेगा। यहाँ से हटाओ और इसको यहाँ पे कॉल करो और इसको भी। अब सही है, ये देखो यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग किया था पैरम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, आईडी डीएस है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता डीबीएमएस, तो यहाँ पे मुझे आईडी क्या मिल रही है, डीबीएमएस। अब यहाँ पे मैंने ये आईडी लिखी है ना, तुम इसको कुछ भी नाम दे दो, लेट से कोर्स, कोर्स आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल रही है कोर्स आईडी, ठीक है। अ, यहाँ पे कोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो लेट से ये देखो हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा है। अब लेट से मैंने कंसोल लॉग किया पेरेंट्स डॉट आईडी, आईडी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, कोर्स आईडी, ठीक है। कोर्स अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, डीबीएमएस। लेट से यहाँ पे अगर मैं लिख दूं डेटा साइंस, तो यहाँ पे मुझे आईडी मिल जाएगी डेटा साइंस, ठीक है। अब अगर मुझे ये कोर्स डिटेल्स जो पेज है यहाँ पे मुझे दिखाना है कि अ, मतलब जो भी हमने पैरामीटर यहाँ पे राउट हमने जो डाला है वो हमें यहाँ दिखाना है, ठीक है। हमें ये कोर्स डिटेल्स लिखा हुआ नहीं दिखाना। तो क्या करेंगे, इसको तुम एक काम करो, इसको कर दो, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे तुम बनाओ एक H1, ठीक है। और इस H1 के अंदर तुम पैरम्स डॉट आईडी लिख दो और यहाँ पे लिख दो तुम कोर्स डिटेल्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसको कंसोल लॉक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं रीलोड करूं, यहाँ मैं कोर्सेस में आई, यहाँ पे मैंने स्लैश लिखा डीएसए, मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे पैरम्स डॉट, यहाँ पे इस तरीके से क्या आ रहा है, यहाँ पे मुझे कोर्स आईडी लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मैंने उसका नाम यहाँ पे चेंज करके कोर्स आईडी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डीएसए लिखा, तो यहाँ पे आ रहा है डीएसए कोर्स डिटेल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं डीबीएमएस, तो यहाँ आएगा डीबीएमएस कोर्स डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कर दूं वेब डेव, तो यहाँ पे आएगा वेब डेवलपमेंट कोर्स डिटेल्स, ठीक है। तो मतलब तुम
तुमने क्या किया बेसिकली, अगर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊं तो, मतलब समरी में, तो डायनामिक राउटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूआरएल का कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल के बेसिस पर अलग डेटा या कंटेंट डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यूज नेविगेट क्या होता है। ठीक है, तो यूज नेविगेट क्या है? रिएक्ट राउटर डॉम का एक हुक है जो कि प्रोग्रामेटिकली नेविगेशन करने के लिए यूज होता है। मतलब बटन क्लिक या किसी फंक्शन के अंदर यूजर को दूसरे पेज पे भेज सकते हैं हम इसका यूज करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो कि जब यूजर लॉगिन करे तो लॉगिन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हम उसको इजीली नेविगेट कर सके किसी दूसरे पेज पे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ये देखो, जैसे अभी मैं अबाउट पे हूँ, यहाँ पे मैंने अबाउट में एक बटन बना दी और वो बटन पे लिखा है रिटर्न टू होम पेज। जब मैं उस पे क्लिक कर दूं तो मैं होम पेज पे चली जाऊं। तो यही होता है यूज नेविगेट का काम। तो चलो अब यूज नेविगेट कैसे करना है तुम्हें नेविगेशन वो देखो। तो अब ये देखो मैंने क्या किया, मैंने मेरे कंपोनेंट्स में एक नेवबार टू डॉट जेएसएक्स नाम की एक फाइल बनाई। ठीक है, इसको किया आरएफसी, ये आ गई। ठीक है, इसको ऐप डॉट जेएसएक्स में तुम इंपोर्ट भी कर लो। कहाँ करोगे इंपोर्ट? नेवबार के नीचे ही करो। ठीक है, ये यहाँ पे इसने इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, नेवबार टू डॉट जेएसएक्स में आओ, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करो जिससे ये थोड़ी अच्छी दिखेगी। इसको कर दो तुम फ्लेक्स, वाई एक्सिस से मार्जिन दे दो, सॉरी पैडिंग दे दो 4 की। इसमें जो आइटम्स होंगे उनको सेंटर कर देना। एक्स एक्सिस से 8 की पैडिंग दे दो और इसका कलर दे दो तुम यही वाला। जस्टिफाई कर दो बिटवीन, बिटवीन। ठीक है, ये आ गई हमारी नेवबार टू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं ये इसको हटाती हूँ, नेवबार टू जो लिखा है इसको, और यहाँ पे देती हूँ एक बटन और यहाँ पे लिखती हूँ बटन पे रिटर्न टू होम पेज। ठीक है, ये बटन मेरी आ गई। बटन को भी थोड़ी स्टाइलिंग दे दो। इसका क्लास नेम, मतलब इसका जो फॉन्ट है इसको दे दो तुम मीडियम। इसका कलर दे दो एक्स एक्सिस से 5 की पैडिंग दे दो, वाई एक्सिस से 2 की दे दो और इसको थोड़ा सा राउंडेड कर दो इसको, और मार्जिन दे दो 2 की। और जब मैं इस पे जाऊं तो ये कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। ठीक है, आ गया पॉइंटर कर्सर। और इसको तुम एक्टिव स्केल स्केल कर दो 95। मतलब जब इस पे क्लिक हो तो ये ऐसी छोटी बड़ी होगी। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। हमने इसको स्टाइलिंग वगैरह दी और ये हमारी बटन बन गई।
अब तुम्हें क्या करना है, इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलाना है। मतलब एक इवेंट है ऑन क्लिक, वो तुम्हें पता है ना। तो इसको जब मैं ऑन क्लिक करूं तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक फंक्शन चलना चाहिए, और वो फंक्शन क्या करेगा वही हमें अभी देखना है, ठीक है। ठीक है, अब वो फंक्शन क्या करेगा वो हमें देखना है। तो वो फंक्शन क्या करेगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो हम चाहते हैं कि हम नेविगेट हो जाएं। जैसे अभी मैं अबाउट पेज पे हूँ या मैं प्रोडक्ट पेज पे हूँ, तो जब मैं रिटर्न टू होम पेज करूँ ना, तो मैं नेविगेट होके होम पेज पे चली जाऊँ, ठीक है। अभी तो मैं इस पे कितना भी क्लिक करूँ मैं नहीं जा पा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूज नेविगेट का। तो यहाँ पे पहले तो हमें उसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम लिखो यूज नेविगेट, ये इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आओ यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, नेविगेट, ठीक है। और इस यूज नेविगेट में, वेरिएबल में यूज नेविगेट की वैल्यू तुम सेव कर दो, ठीक है। तो अब मुझे नेविगेट करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा नेविगेट नाम का वेरिएबल था। मुझे नेविगेट कहाँ पे करना है, होम का पाथ क्या था, स्लैश, स्लैश ही था ना। तो अब देखो जब मैं इस पे, अभी मैं अबाउट पेज पे हूँ, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं होम पेज पे चली गई, ठीक है। यही था हमारा यूज नेविगेट। अगर मैं प्रोडक्ट पे हूँ, मैं प्रोडक्ट 2 पे चली गई, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी रिटर्न टू होम पेज, तो मैं होम पेज पे आ जाऊंगी। ये यूज हुआ हमारे यूज नेविगेट का, ठीक है। अब इसका और भी यूज है, देखो। लेट से ये जो मेरी बटन थी ना, मैंने ऐसी ही और बटनें बनाई, ठीक है। एक बटन मैंने बनाई, मैंने इनको कॉपी कर लिया, ठीक है। एक बटन यहाँ पे लिखा है, समझ लो, नेक्स्ट, ठीक है। और इस वाली बटन पे लिखा है बैक, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मैं नेक्स्ट पे चली जाऊं, और जब मैं बैक पे क्लिक करूं तो मैं बैक पे आ जाऊं, ठीक है। मुझे ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, बस जब मैं बैक पेज पे जाना चाहती हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, और जब मुझे नेक्स्ट पे जाना है तो यहाँ मुझे +1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो, अभी मैं अबाउट पे हूँ, अभी मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो देखो, तो देखो अभी मैं होम पे हूँ, मैं, ये है अबाउट, ये है कोर्सेस, और ये है प्रोडक्ट। होम, अबाउट, कोर्सेस, प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं बैक करूँ तो मैं कोर्सेस से प्रोडक्ट पे आई थी, अगर बैक करूंगी तो मुझे कोर्सेस पे जाना चाहिए वापस, ठीक है। नेक्स्ट पे कोर्सेस पे आ रही हूँ, लेकिन बैक पे क्लिक करने पे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, इसको रिलोड करो। मैं होम पे हूँ, मैं अबाउट पे हूँ, मैं कोर्सेज पे हूँ, मैं प्रोडक्ट पे हूँ, ठीक है। अगर मैं बैक करूँ, अगर मैं कोर्सेज पे आऊँ, और अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो मैं कोर्सेज पे चली गई, और नेक्स्ट करूँ तो मैं प्रोडक्ट पे चली गई, ठीक है।
अगर मैं कोर्सेस पे हूँ और मैं रिटर्न टू होम करूँ तो मैं होम पेज पे चली जाऊंगी। अगर मैं बैक करूंगी तो मैं वापस जिस पेज से आई थी मैं उसी पेज पे चली जाऊंगी बैक दबाने पे, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट दबाती हूँ तो मैं नेक्स्ट पेजेस जो रहेंगे उन पे चली जाऊंगी, ठीक है। तो समझा तुम्हें? हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले तो नेस्टेड राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो क्या होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि डायनामिक राउटिंग क्या होती है और उसे कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर हमने देखा कि यूज नेविगेट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और हमने एक हुक भी देखा आज, जो था यूज पैरम्स, जो क्या करता था, हमें पैरामीटर्स लाके देता था। और ये भी तुम समझ लो यूज नेविगेट एक हुक ही हो गया, जो कि हमें नेविगेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हमने एडवांस राउटिंग के जो हमारे कंसेप्ट्स बच गए थे वो देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।